वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स करा चुका हूं। अगर आपने वो चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक मैं आपको अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर था वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में मैं आज आपको बताने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक चीज़ें और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा लाइटली आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बेस कह सकते हो आप इसको अकाउंट्स का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपकी इक्वेशंस की होती है, जैसे आप मैथ में करते थे, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशंस आप बनाते थे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपका चलना है। यहाँ पे आपका एसेट्स हमेशा बराबर होनी चाहिए आपकी लायबिलिटीज़ के, ठीक है। तो इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, ठीक है। और ड्यूल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि ड्यूल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। इट मीन्स एक डेबिट होगा और एक साइड क्रेडिट होगी। तो 2 जगह जब इफेक्ट पड़े तो उसको हम अकाउंटिंग में ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला आपको बैलेंस करना है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। हमेशा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो ये फॉर्मूला एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस the above relationship is known as the accounting equation or the balance sheet equation। इसी इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं और यही इक्वेशन हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोली जाती है। तो अगर आपसे कहीं पे बैलेंस शीट इक्वेशन बोल दिया जाए तो समझ जाइएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन की आपसे बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब वो कौन कौन से इफेक्ट हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजेक्शंस पे पड़ने वाले हैं? तो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 2 तरह के इफेक्ट आपको देखने को लिए मिलेंगे। पहला है ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम्स। इसका मतलब ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनका इफेक्ट 2 जगह पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, इन कॉन्सेप्ट को अभी हम थोड़ा सा साइड रख देते हैं क्योंकि ये एक नया चैप्टर है, वहां पे मैं इन चीज़ों का आपको बताऊंगा। तो आपको सिर्फ एक प्लस माइनस की जो टर्म्स है ना वो याद रखनी है, ठीक है। या तो प्लस प्लस हो सकता है या प्लस माइनस हो सकता है या माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो 2 टर्म्स हो सकती हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेगी 2 आइटम्स को, या फिर ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जो 2 से ज़्यादा आइटम्स को इफेक्ट कर सकती है, मतलब 2 से ज़्यादा आइटम्स के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, प्रभाव आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस 2 आइटम्स वाली। जो 2 आइटम्स को इफेक्ट करेगी उसके अंदर क्या क्या होगा। तो दीज आर दोज ट्रांजेक्शन्स दैट अफेक्ट 2 आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। तो इसमें क्या हो सकता है, आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन में बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की जो लिंक है वो नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। मैंने एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो होगा क्या, 2 साइड इफेक्ट में आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देखिए दोनों साइड, अगर हम जैसे तराजू होता है, ठीक है, अगर तराजू में हम राइट हैंड साइड 2 kg अगर वेट रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 kg वेट रखने पे वो तराजू बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको वो तराजू याद रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ चीज़ बैलेंस करनी है। तो एसेट्स बढ़ेगी तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और एसेट्स घटेगी तो लायबिलिटी भी घट जाएगी। आपका ये भी हो सकता है कि आपकी एसेट्स बढ़े और आपकी कैपिटल भी बढ़ जाए, और एसेट्स घटे तो कैपिटल भी घट जाए। तो ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो ट्रांजेक्शन्स 2 आइटम्स जिनको हम बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग 2 आइटम्स। देखिए एक ट्रांजेक्शन हो रही है बट आइटम्स 2 इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एसेट्स भी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये 2 आइटम्स हो जाते हैं। ट्रांजेक्शन इफेक्ट सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ट्रांजेक्शन तो सेम साइड होगी, इसका मतलब या तो सिर्फ एसेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो सकती है या लायबिलिटी के अंदर ट्रांजेक्शन हो सकती है, बट इफेक्ट जो है दोनों का अलग होगा, डिफरेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आपकी एक एसेट्स बढ़ जाएगी और एक एसेट्स घट जाएगी तो क्या होगा,
आपकी लायबिलिटी साइड तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जो आपकी एसेट्स बढ़ी है एक साइड, उतनी ही एसेट्स आपकी घट गई, तो एसेट साइड उतनी की उतनी रह जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यही सेम काम आपका लायबिलिटी साइड भी हो सकता है, लायबिलिटी घट जाएगी तो दूसरी लायबिलिटी भी घट जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो आइटम्स जो 2 से ज़्यादा होंगे, ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। तो सम ट्रांजेक्शन इफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। एग्जांपल के लिए जैसे आपने सेल करी है कैश में 30,000 की, ठीक है, और जो आपका स्टॉक था उसकी अमाउंट थी 25,000। तो इसका मतलब 25,000 रुपये की चीज़ अगर आपने 30,000 में सोल्ड आउट कर दी है तो 5,000 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है। तो 30,000 की चीज़ जब आपने सोल्ड करी है तो आपके पास कैश आएगा 30,000 का, ठीक है। आपका जो कैश होगा वो आएगा एसेट साइड। आपने सामान सोल्ड किया है 25,000, ये आपका आएगा एसेट साइड। देखिए 25,000 से आपकी जो एसेट्स है वो घटी है, ठीक है, और 30,000 से आपका कैश बढ़ गया है, तो अभी भी एसेट साइड 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है आपके प्रॉफिट का। वो प्रॉफिट आपका चला जाएगा कैपिटल के अंदर, दूसरी साइड आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड बैलेंस हो चुकी हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड 5,000 रुपीज़ आ चुके हैं, एसेट साइड 30,000 रुपीज़ ऐड हुए थे और 25 रुपीज़ माइनस हुए थे, 25,000। वो 25,000 माइनस होने के बाद इधर भी 5,000 का इफेक्ट था और उधर भी 5,000 का इफेक्ट है। प्रोसेस की अगर बात करूं अकाउंटिंग इक्वेशन को करने की, ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने से। अब मैंने वेरिएबल्स आपको पढ़ाए थे, वेरिएबल्स में आपको पढ़ाया था कि एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं। ये सारे टर्म्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल स्टेटेड इन अबव पॉइंट। आपको ये देखना होगा कि ये जो अबव वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह जो हैं, ये बढ़ रही है या घट रही है। जैसे ही आपको ये दोनों चीज़ें पता लगेंगी, आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे और यहीं पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप कुछ ट्रांजैक्शन के साथ में प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि हो जाता है थोड़ा थ्योरिकली ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में शायद ना ही हो, थोड़ा कोई कहीं पर डाउट रह गया हो अभी। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि राम कमेंस हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 20,000 कैपिटल के साथ। देखिए 20,000 रुपये से कैपिटल आ रही है, ये चीज़ हमको दिख गई, तो कैपिटल बढ़ जाएगी 20,000 रुपीज़, ठीक है। कैपिटल को हमने 20,000 से इंक्रीज कर दिया, और दूसरी साइड हमारी एसेट्स जो है उसमें हमारे पास कैश आ रहा है, क्योंकि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और कभी कुछ ना बोला जाए, ठीक है, तो हम ट्रांजेक्शन कैश में मानते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो कैश में ट्रांजेक्शन मान के चलेंगे, एसेट्स की साइड भी 20,000 रुपीज़ आ जाएगी। फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे है, यही सेम फॉर्मेट आपको बनाना है। ट्रांजैक्शन का कॉलम एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एक लाइन छोड़ लेंगे जहां पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस के नाम को लिखेंगे, जैसे कि कैश है, राम है, जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो लिखते रहेंगे। और ट्रांजैक्शन की साइड आप चाहें तो एक और कॉलम बना सकते हैं सीरियल नंबर का, अगर आपको बनाना है तो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई होगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल आई है 20,000, राम ने दी है तो राम का नाम लिखा हुआ है कैपिटल के नीचे, और एसेट्स में कैश बढ़ा है तो कैश का नाम लिखा हुआ है 20,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। हमने 500 रुपये कैश पे करके अपना फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। अब फर्नीचर जो परचेज किया है उसकी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने टेबल बनाई थी ना, उसी टेबल में हमें ये एंट्रीज ऐड ऑन करते चले जाना है। मैंने आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ये सेम सिंगल टेबल के अंदर ही बनानी है। तो आप सबसे पहले वही करेंगे, अपना कॉलम बनाएंगे ट्रांजेक्शन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन आपकी पहली लिखी हुई है ये वो ट्रांजेक्शन है, जैसे ओल्ड बैलेंस आपका बचा हुआ है कैश का 20,000 और राम का 20,000, ये देखिए दोनों साइड बैलेंस है यहाँ पे। इसके बाद हमें न्यू इक्वेशन लिख के अपनी नई ट्रांजेक्शन को करना है। न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं या न्यू ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप जैसे सुटेबल हो लिख सकते हैं। आपने फर्नीचर परचेज किया है तो 500 से पहले तो आपका कैश कम हो जाएगा, देखिए कैश कम हो गया, और दूसरी साइड मैंने बनाया है प्लस फर्नीचर,
कैश के जस्ट बराबर में प्लस फर्नीचर, वहाँ पे मैंने 500 रुपये ऐड कर दिए हैं न्यू ट्रांजेक्शन के अंदर। इसका मतलब ये एसेट्स की साइड एक एसेट्स घटी है और एक एसेट्स बढ़ गई है। लायबिलिटी की साइड में कोई भी चेंज नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। जो भी बैलेंस जगह होती है वहाँ पे आपको 0 लिखना है, ठीक है, और अपनी इक्वेशन को टोटल कर देना है। तो कैश का टोटल करना है, फर्नीचर का हो गया, लायबिलिटी 0 हो जाएगी और कैपिटल आपकी 20,000 का टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। आपने कैश में गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन आपकी हो जाती है। सबसे पहले तो आपको वही अपना फॉर्मेट बनाना है, जो फॉर्मेट हम हर बार बनाते हुए आ रहे हैं। ट्रांजेक्शन आपकी वो पहले से लिखी हुई होगी, ठीक है, तो ये वही ट्रांजेक्शन्स हैं आपका कैश, फर्नीचर और राम। देखिए ऑल ट्रांजेक्शन वही लिखा हुआ है बैलेंस। इसके बाद आपको नई ट्रांजेक्शन लिखनी है। नई ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, एक तो आपने जब परचेज करी है तो उसको बोलते हैं स्टॉक। जब आप गुड्स परचेज करके लाते हैं तो वो होता है आपका स्टॉक, ठीक है। तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 1,000 रुपीज़ से इन एसेट साइड, और आपका 1,000 रुपीज़ आपने कैश में पे किया है तो 1,000 रुपये से आपका कैश कम हो जाएगा। बाकी जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे आपको 0 लिख देना है, ठीक है, और अपनी ट्रांजेक्शन को टोटल कर लेना है और आपको न्यू बैलेंस मिल जाएगा। जैसे कैश में 18,500, फर्नीचर 500, स्टॉक 1,000, लायबिलिटी 0 एंड कैपिटल 20,000। फोर्थ पॉइंट है आपका, आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब आप सामान उधार खरीद के लाएं, आपने पेमेंट नहीं करी है, आपने उधार खरीदा है, तो ट्रांजेक्शन क्या होगी। सबसे पहले अपनी वही आप जो आपका टेबल बनी हुई है उस टेबल की मैं पार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके जो ओल्ड बैलेंस था वो 18,500, 500, 1,000, 0 एंड 20,000, ये आपका बैलेंस था। इसके बाद आपने नई ट्रांजेक्शन करनी है। आपने क्या करना है, आपने परचेज करी है, तो परचेज होने से स्टॉक बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने स्टॉक को बढ़ा लीजिए, 2,000 रुपीज़ से स्टॉक बढ़ गया। अब आप क्रेडिट पे ले गए थे। क्रेडिट पे लेने का मतलब है, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी क्रेडिटर। क्रेडिटर वो जना होता है जिसको आपको पेमेंट करनी है। आपने देखो परचेज किया है बट पेमेंट नहीं करी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्रेडिटर जनरेट हो रहे हैं। तो आप लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स और ये 2,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स के अंदर आ जाएंगे और आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस कर लेंगे। बाकी खाली जो जगह है वहाँ पे आपको 0 लिखना है, वो आपको याद होगा। नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। आपने 2,500 रुपये का सामान 4,000 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो आपकी ऑल्ड बैलेंसेस आपके पास पहले से हैं। न्यू ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2,500 रुपये का आपने सामान बेचा है, तो 2,500 रुपये से अपने स्टॉक को कम करेंगे। देखिए जब सामान जाएगा तो स्टॉक कम होगा, ठीक है। इसके बाद आपने 4,000 रुपये में ये क्रेडिट पे बेचा है, और जब हम क्रेडिट पे बेचते हैं तो हमें क्या करना है, पैसे लेने हैं। इसको हम बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स जब बनेंगे तो एसेट्स की साइड आएंगे और एसेट्स में आप लिखेंगे डेटर्स के नीचे 4,000 रुपीज़। देखिए एसेट्स की साइड अभी भी 1,500 रुपीज़ का डिफरेंस बन रहा है। 4,000 में से अगर हम 2,500 को माइनस करते हैं तो 1,500 का हमारा डिफरेंस आता है। और ये डिफरेंस किस चीज़ का है, जब हम 2,500 रुपये की चीज़ 4,000 रुपये में बेचेंगे तो 1,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल के अंदर। जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर कोई इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगी, और अगर कोई एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन इसके बाद आप 0 लगा देंगे जहाँ पे खाली जगह बची हुई है, और देन आप अपना बैलेंस निकाल देंगे। न्यू बैलेंस आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, जहाँ पे हमने पे किए हैं 1,000 रुपीज़ फॉर रेंट एंड 5,000 फॉर सैलरी। तो देख लेते हैं ट्रांजेक्शन क्या होगी। सबसे पहले आप अपनी टेबल पे हैं, ठीक है, आपके पास ओल्ड बैलेंसेस पहले से ही हैं। उन बैलेंसेस में आपको एक नई ट्रांजेक्शन ऐड करनी है। ट्रांजेक्शन इस तरीके से रहेगी, आपने 1,000 रुपये रेंट के और 5,000 रुपये सैलरी के पे किए हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कैश में पेमेंट है। सबसे पहले तो 6,000 रुपये अपने कैश से घटा दीजिए, ठीक है, कैश में से माइनस कर देंगे। और ये हमारे लिए क्या है, दोनों चीज़ें हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मैंने अभी बताया था कैपिटल में से माइनस करना होता है, तो इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और जो बाकी जगह बची हैं वहाँ पे हम अपना 0 डाल देंगे और अपनी ट्रांजेक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ट्रांजेक्शन बैलेंस होने के बाद आपके पास आपका बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है, राम विड्रॉ 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। मैंने आपको पहले बताया था पर्सनल यूज़ का मतलब ड्राइंग होता है, ठीक है। तो राम ने यहाँ पे क्या किया है, ड्राइंग निकाली है
तो ओल्ड बैलेंसेस आप पहले ही निकाल चुके हैं, बैलेंस आपके पास है, नई ट्रांजेक्शन आपकी होने वाली है। सबसे पहले तो आप जब विड्रॉ करेंगे तो आपने क्या करा है, 2,000 रुपये निकाले हैं, इसका मतलब कैश कम हो गया, तो कैश में से 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, और ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और इसके बाद जो भी खाली जगह होगी वहाँ पे 0 लिख दीजिए और अपना बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस आपके पास आ जाएगा, कैश 10,500, फर्नीचर 500, स्टॉक 500, डेटर्स 4,000, क्रेडिटर्स 2,000 एंड कैपिटल 13,500। ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें, हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं, अब हम देखना चाहें क्या एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो आप इनको टोटल कर सकते हैं। देखिए एसेट साइड का टोटल आ रहा है 15,500 और लायबिलिटी साइड का भी अगर हम टोटल करते हैं तो वो भी आ रहा है 15,500। दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम और अच्छे तरीके से करेंगे। अभी कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस इसमें हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रवि नायरा क्लासेस को, वहाँ पे आपको अपडेट्स, मेम्स और मोटिवेशनल कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। फेसबुक के पेज से आप जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।